हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जल्द से, क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर्स करके चैप्टर जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। आज के लेक्चर में सारे क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। डिटेल वाला अपन कल पूरा करके ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को, है ना। कल जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं आपको फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा, और परसों के लेक्चर से हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो आज अपन जल्द से जल्द ये क्वेश्चन करते हैं। अपन ने कहाँ तक कर दिया था, अपन ने कहाँ तक कर लिया था, ये 10 वर्ड्स तक के कर लिए थे ना क्वेश्चन। तब मैच द फॉलोइंग है ना। मैच द फॉलोइंग टिक करने का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है पता है? कि पहला वाला वर्ड आप ढूंढो, है ना। पहला वाला वर्ड चेक करो, जैसे कि पहला वर्ड है अपने पास में सीरियल क्रॉप्स, है ना। अब इन पांचों में से डिसाइड करो कि भाई कौन सा आंसर सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। तो एक मिनट, हाँ इसको ढंग से उठा लेते हैं, हाईलाइटनर ले लेते हैं। अपना है पहला सीरियल क्रॉप्स। तो सीरियल क्रॉप्स के लिए आप बताओ, सीरियल क्रॉप का रूट क्रॉप से कुछ भी लेना देना है? सीरियल क्रॉप्स कौन सी होती है? तो सबसे ज्यादा अपन में यूज लेते हैं, जैसे अपना वीट राइस मेज वगैरह, है ना। तो रूट क्रॉप का सीरियल क्रॉप से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग टाइप के क्रॉप्स है ना। तो रूट क्रॉप्स नहीं होगा इसका, सीरियल क्रॉप्स का अपन बात कर रहे हैं। मेज मेज सीरियल क्रॉप्स में ही आती है ना, हाँ। सील्स क्या होती है? सील ना एक टाइप का वो होता है, एक एनिमल होता है ना। जैसे आपने देखा होगा, जो अपने सीज के ओशन होते हैं ना, ठंडे ठंडे जो सीज होते हैं ना, उसके ओशन होते हैं ना, उसके ऊपर ऐसे सील्स चलती है। सील्स ना एक टाइप का फिश होता है, लेकिन बहुत भारी सा फिश होता है। तो वो ज्यादातर लेटने का काम करता है जमीन पे, ठीक है। तो एनिमल का भी सीरियल क्रॉप से कुछ खास लेना देना नहीं है। फिर मैन खाता तो है लेकिन सीरियल क्रॉप्स को, लेकिन फिर भी एज सच इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर रहा गॉड, गॉड सीरियल क्रॉप्स तो है ना, नहीं बनता। तो पहले का आंसर क्या? सीरियल क्रॉप्स का अपना आंसर है मेज, ठीक है। अब वापस से इन सबको चेंज कर दो, इन सबको मिटा दो। कलर चेंज कर लेते हैं अपन इसका, इसका ले लेते हैं अपन, रेड ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा है अपने पास में टर्निप्स। टर्निप्स कहाँ देखा था आपने? टर्निप्स क्या होती है? जो रूट में उगती है। आपको दिखाता हूँ वापस से इसका डायग्राम। डायग्राम तो शायद नहीं दे रखा, लेकिन लिखा हुआ जरूर है। ये देखो अपने रूट क्रॉप्स के अंदर, रूट क्रॉप्स में लिखा है, ये अपना रहा टर्निप। ये है अपना टर्निप। टर्निप कहाँ आ रहा है? रूट क्रॉप्स में, है ना। ये रूट क्रॉप्स का पार्ट है, ये रूट क्रॉप्स है अपने ऑप्शंस में। जी हाँ, सबसे पहला ही रूट क्रॉप्स है। अपने टर्निप का आंसर क्या हो गया? अपने टर्निप का आंसर हो गया रूट क्रॉप्स, है ना। तीसरे के लिए तीसरा कलर ले लेते हैं। कलर तो बहुत है अपने पास कमी नहीं है कलर्स की। ऑमनीवर्स, अपन जो मैन होते हैं ना, वो ऑमनीवर्स में आते हैं। क्योंकि ऑमनीवर्स कौन से होते हैं? जो दोनों खाते हैं खाना, और जो क्या कहते हैं अपना पूरा मतलब फ्लेश भी खाते हैं एनिमल्स का, और प्लांट्स भी खाते हैं ना। तो अपन किसमें आते हैं? ऑमनीवर्स में आते हैं। पुअर मैन्स काउ कौन सी थी? ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको कहते हैं पुअर मैन्स काउ। ये रहा अपने शीप और गॉट में लिखा है कि क्या? गॉट्स आर कॉमनली नॉन एज पुअर मेंस काउ। किसको कहते हैं? गॉड्स को कहते हैं। कलर चेंज, ठीक है। इसको कहते हैं, गॉड को कहते हैं पुअर मेंस काउ। ये अपना पुअर मेंस काउ किसे कहते हैं? गॉड को कहते हैं। उसके लास्ट है कार्निवोर। कार्निवोर क्या होता है? ऐसे जो कि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जो फ्लैश ऑफ एनिमल्स खाते हैं, वो कौन से होते हैं? अपने सील्स होते हैं, ठीक है। याद कर लेना, इसको ऐसे टिक कर लेना और आंसर्स लिख लेना। अपन आज जल्दी से आगे बढ़ते शॉर्ट वाले आंसर्स करते हैं। आज मैं आपके लिए ना वैसे वैसे पेजेस छोड़ के आया हूँ, बहुत सारी जगह छोड़ के आया हूँ, ताकि अपन क्वेश्चन कर सकें। अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फूड? डिस्क्राइब इन ब्रीफ द सीरियल क्रॉप्स, ठीक है। फूड का तो मैं आपको लिखवा लेता हूँ, सीरियल क्रॉप्स के बारे में आप उस पूरे पूरे पैराग्राफ को अपने आगे लिख लोगे, है ना। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप, व्हाट डू यू मीन बाय फूड। चलो इसको लिखते हैं, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। ये मैं पेज आज खास छोड़ के आया ताकि अपन इसमें लिख सके। कौन सा कलर से लिखे हैं आप ही सजेस्ट करो। ब्लू कलर से लिखते हैं ना, मजा आएगा ब्लू कलर से।
तो क्या है अपने पास में, फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूँ ना मैं, क्या है, फूड इज an essential part of living organism because it provides energy to living organisms for their सर्वाइवल। ठीक है, ये होता है फूड। अब इसके आगे सीरियल क्रॉप्स के बारे में डेफिनेशन आप कहाँ से लिखोगे, याद कर लो। इसके आगे लिखना है आपको कॉपी में, मैं तो लिखने बैठूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, अपन को आज खत्म भी करना है ना। तो कहाँ से कहाँ का लिखोगे आप, ये यहाँ से लेके, ये सीरियल क्रॉप्स का ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आप लिखोगे, उसके आगे फर्स्ट के आंसर के आगे, ठीक है ना। सेकंड का आंसर लिखते हैं। सेकंड का अपना क्वेश्चन है, what do you mean by livestock, what do we get from them, who is called the poor man's cow। 3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए इसने। सबसे पहला, चलो इसको अपन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अपना मान लो, कलर चेंज कर लेते हैं वापस से, ये अपना what do you mean by livestock को A मान लेते हैं, what do we get from them को B मान लेते हैं, और poor man's cow को C मान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है what do you mean by livestock, क्या आप livestock से समझ पाते हो, livestock क्या चीज होती है ना। अपन बता देते हैं। सेकंड का ए का आंसर लिख रहे हैं अपन, ठीक है। ऐसा कैसे लिखना, क्वेश्चन पूरा लिख के 7 का ए का आंसर लिखना, लाइव क्या है, इन livestock people में ऐसे नहीं आएगा, पीपल को देखकर अपना कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, तो पीपल्स कभी नहीं आएगा, सिर्फ पीपल ही आएगा। तो ये वाली मिस्टेक ना करो आप, इसीलिए मैंने ये गलती करके समझाया आपको। पीपल यूजेस काउ एंड बफेलो से एक एल ज्यादा आ गया, अरे यार इसमें लिख पाना काफी मुश्किल काम है, मैं ही जानता हूँ कैसे लिख पा रहा हूँ इसे। बफेलोस, और तो कोई टीचर आपको लिखवा के नहीं बता रहे होंगे, क्योंकि वो तो डायरेक्ट कॉपी और नोट्स लगा के लिख रहे हैं ना, तो स्टैब्लिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरा लिख के बताऊंगा ताकि आप यूज कर पाए। यूजेस काउ एंड बफेलोस फॉर देयर फूड, ठीक है। ये होता है लाइफ स्टॉक्स का पहला आंसर हो गया। उसके बाद बी का आंसर लिखोगे फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम livestock we get milk and dairy products। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आ जाते हैं, लाइक कर्ड, ठीक है। दही वगैरह भी तो अपन यहीं से मिल पाते, दही वगैरह भी तो यहीं से ला पाते हैं। फिर तीसरे का आंसर, तीसरा क्या पूछा है, पुअर मैन्स काउ किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, आपको याद है ना आंसर, पुअर मैन्स काउ किसे कहते हैं, गॉड को कहते हैं। गॉड इज नॉन एज पुअर मैन्स
काउ, ठीक है ना। पुअर मीन्स काउ किसको कहते हैं, गॉड को कहते हैं। ये हो गया अपना पहले सेकंड का आंसर हो गया। अब आता है अपना थर्ड के आंसर। क्या है थर्ड क्वेश्चन, क्या है, डिफाइन पोल्ट्री, व्हाट वी गेट फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री को डिफाइन करना है और अपन को क्या मिलता है पोल्ट्री फार्मिंग से। व्हाट वी गेट फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग है ना, ये अपना क्वेश्चन था। तो पोल्ट्री क्या होता है, पोल्ट्री का मतलब होता है कि हर ऐसा फूड इक्विपमेंट जो कि हमें वर्ड से मिलता है, तो उस टर्म को बोलते हैं पोल्ट्री। और पोल्ट्री से अपन को क्या क्या चीजें मिलती है, तो अपन इस पूरे पोल्ट्री को एक बार लिख लेते हैं कि पोल्ट्री क्या होता है। अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, बुक की लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं लिखेंगे, रटा रटा हुआ आंसर अपन कभी नहीं लिखेंगे, है ना। तो अपने पास क्या, कलर वापस से चेंज कर लेते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो अपने पास थर्ड का आंसर आ जाएगा पोल्ट्री टर्म। टर्म का मतलब होता है वर्ड, जो भी वर्ड होता है ना उसको स्पेसिफिकली पोल्ट्री बोलते हैं। जैसे कि कोई सा भी एक वर्ड है, फोटोसिंथेसिस है, तो वो एक टर्म है। आपका नाम है, वो एक टर्म है ना। तो ये जो टर्म है मतलब पोल्ट्री वर्ड का जो मतलब है उसको टर्म डिफाइन करते हैं। तो पोल्ट्री टर्म मतलब पोल्ट्री वर्ड जो है, पोल्ट्री टर्म, टर्म रेफर्स का मतलब है कि किसे बताता है, रेफर्स मतलब इस पोल्ट्री फार्मिंग बताता है। टर्म रेफर्स टू all the food particles that we obtain from कहाँ से, birds से। The poultry term refers to all the food particles that we obtain from birds। जो भी बर्ड्स अपन को खाने लायक चीज मिलती है वो सब किसमें आती है, पोल्ट्री से, ठीक है। तो ये होता है ये। और पोल्ट्री से हमें क्या क्या चीजें मिलती है, रुक जाओ पूरा लाइन से लिखते हैं, पूरा लाइन बना के लिखते हैं। पोल्ट्री गिव्स अस, क्या क्या देता है, ए मीट देता है, बी एग देता है ना, और क्या क्या देता है, और वापस देख लेते हैं पोल्ट्री क्या क्या चीज देती है। एक तो एग देती है, और इसके अलावा पोल्ट्री से हमें क्या मिलता है, एग और मीट मिलता है बस, है ना। और एग क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है और उसमें बहुत फैट होता है। दो ही चीजें देती है, एग और मीट, पोल्ट्री से हमें ना। तो ये आंसर भी खत्म हो गया। अब चलते हैं चौथे आंसर पे। चौथा क्वेश्चन है, what is the main source of food for people in coastal areas? Mention the main natural source of vitamin A and D। कोस्टल एरियाज मतलब कि जो पानी के तट के आसपास में रहते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सोर्स होता है खाने का। क्या बता देता हूँ ताकि आपको आंसर पता याद आ जाए। द मेन, चलो चेंज करूँ क्या, टाइमिंग तो क्या है, चलो वेस्ट तो क्या होगा, चलो लिख लेते, चेंज कर लेते हैं। अरे फोर्थ का आंसर है अपने पास में, हाँ, द मेन सोर्स ऑफ सोर्सेस तो नहीं आएगा, सोर्स ही आएगा ना। द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर पीपल लिविंग नियर कोस्टल एरियाज आर इंग्लिश आएगा, इंग्लिश में लिखा ना, क्योंकि बना बना के लिख रहे हैं अपने, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रटा रटाया लिख रहे हैं। इस फिशरीज आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर पीपल लिविंग नियर फिशरीज, ठीक है। और उसके आगे क्वेश्चन है, विटामिन ए से और विटामिन डी किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो फिशेस कंटेन्स
और रिच, रिच का मतलब बहुत सारा, रिच अमाउंट ऑफ विटामिन ए एंड डी। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर। फिफ्थ का आंसर लिखते हैं। फिफ्थ का लीजिए, फिफ्थ है व्हाट डू यू मीन बाय बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? वो वैल्यू ऑफ एनर्जी जो कि हमें एक दिन में जरूरी होती है हमें सरवाइव करने के लिए, उसे बोलते हैं एनर्जी, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो फिफ्थ का आंसर लिख देता हूँ। चलो कलर वापस चेंज कर लेते हैं, पिंक ले लेते हैं, है ना। तो अपने पास फिफ्थ का आंसर है बेसल मेटाबॉलिक रेट रेफर्स, ऐसे ना, रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, और समझ नहीं पाओगे अगर मैं अभी ढंग से नहीं लिखूंगा ना तो आप समझ नहीं पाओगे। थोड़ा आज का लंबा वीडियो चला गया, लेकिन थोड़ा दबाई मत करना, इसको लिख देना क्योंकि बहुत जरूरी पार्ट था। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर अ ह्यूमन, ह्यूमन मतलब अपन ह्यूमंस में आते हैं ना, इंसानों को ह्यूमन बोलते हैं। फॉर अ ह्यूमन टू सर्वाइव, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी पर डे लिख देना ना यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ मैं, पर डे, ये यहाँ पे बीच में आएगा ना, इन दोनों के बीच में, एनर्जी पर डे रिक्वायर्ड फॉर अ ह्यूमन टू सर्वाइव और सर्वाइव। ठीक है, बस इतना सा आंसर है। मेटाबॉलिक रेट अपन ने डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये होता है मेटाबॉलिक रेट। अब अपन जो आंसर है ब्रीफ में उसको कल के लेक्चर में करेंगे, आज अपन ये खत्म करते हैं। तो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।